विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 4 सारणिक, जिसमें हम पढ़ रहे थे विविध प्रश्नमाला। तो विविध प्रश्नमाला के हमने 21 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज करेंगे हम इसके बाकी के क्वेश्चन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, ये आपको सारणिक दे रखी है और इसको इसके बराबर आपको सिद्ध करना है। तो आंसर तो क्या लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपकी क्या दे रखी है वो देख लीजिए, ए प्लस बी ए प्लस 2b, ए प्लस 2b ए प्लस बी, ए प्लस बी ए प्लस 2b ए। अब यहाँ पे कौन सी संक्रिया कहाँ मिलेंगे वो देख लीजिए। तो संक्रिया R1 को लिखेंगे R1 माइनस R2 और R2 को लिखेंगे R2 माइनस R3। आगे बात समझ। तो ये वाली संक्रिया आपको यहाँ पे काम में लेनी है। R1 को क्या लिखना है, R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 करेंगे तो R1 क्या है, इस वाली पंक्ति में ये है वो क्या है A, और R2 वाली पंक्ति में वो क्या है A प्लस 2B। तो A में से A प्लस 2B घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2B। यहाँ पे A प्लस B में से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस का B। और यहाँ पे A प्लस 2B में से A प्लस B घटाएंगे तो A से तो कैंसिल हो जाएगा, 2B में से B घटाएंगे क्या बचेगा, B। ये आ गया। अब R2 पंक्ति को हम क्या लिखेंगे, R2 माइनस R3, यानी कि इसमें से ये वाला अवयव घटाना है। तो A में से A घटेगा तो कैंसिल हो गया, 2B में से B घटेगा तो क्या बचेगा, केवल B। यहाँ पे माइनस का 2B और यहाँ पे केवल B। आगे बात समझे। अब यहाँ पे ये रख दीजिए A प्लस B। तीसरी पंक्ति में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, A प्लस 2B और A। अब देखिए R1 से क्या बाहर आ रहा है, B आ रहा है, R2 से भी B आ रहा है। R1 तथा R2 से B बाहर लेने पर, तो B को जब हम बाहर ले लेंगे तो R1 से भी B आ रहा है और R2 से भी B आ रहा है, गुणधर्म नंबर 4। तो B स्क्वायर अंदर क्या बचेगा, माइनस का 2 1 1 और 1 माइनस का 2 और 1 और यहाँ पे A प्लस बी ए प्लस 2B और A। अब जो संक्रिया काम में लेनी है वो ये है, संक्रिया C1 को लिखना है C1 माइनस C3 और C2 को भी लिखना है C2 माइनस C3। देखिए क्योंकि हमको क्या करना है, कोई एक चीज यहाँ पे विलुप्त करनी है। तो देखिए इसमें से जब ये घटाएंगे तो A से हट जाएगा B बचेगा, यहाँ पर भी घटाएंगे तो A से हट जाएगा क्या बचेगा, 2B बचेगा। तो C1 को लिख दीजिए C1 माइनस C3, C2 को लिख दिया C2 माइनस C3। तो ये क्या हो जाएगा आपका B स्क्वायर। तो C1 माइनस C3, तो माइनस का 2 माइनस का 1 क्या हो गया, माइनस का 3। 1 माइनस 1 0, A प्लस B में से A घटाएंगे क्या बचेगा, B। और C2 को C2 माइनस C3, तो 1 माइनस 1 0, माइनस 2 माइनस 1 तो क्या हो गया, माइनस का 3। और A प्लस 2B में से A घटाएंगे क्या बचेगा, 2B। और यहाँ पे जो है वैसे 1 1 और A। अब इसका प्रथम पंक्ति से प्रसार कर दीजिए। प्रथम पंक्ति से प्रसार करने पर तो ये आपका हो जाएगा B स्क्वायर। तो माइनस 3 इसके गुणा में कौन सी, ये वाली सारणी रहेगी, कौन सी, माइनस 3 1 2B A, माइनस 0 और इसके गुणा में जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 इसके गुणा में 0 माइनस 3B 2B। यहां से देख लीजिए B स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 3A माइनस 2B, ये आएगा गुणा में, ये तो 0 हो गया, प्लस अब 1 इससे गुणा होकर क्या है, वापस सेम ये रहेगी, 2B इंटू 0 क्या हो गया, 0 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3B। तो ये बचेगा। अब इसको थोड़ा हल कर लीजिए। तो यहां से देखिए बराबर में क्या आ रहा है, B स्क्वायर और अंदर कोष्टक वालों हल कर लीजिए। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 9A माइनस माइनस प्लस 6B प्लस 3B। देख लीजिए यहाँ पे क्या, प्लस का 3B। तो ये हो गया B स्क्वायर 9A प्लस 6 और 3 9B। 9 बार आ रहा है तो 9 बार आ गया, B स्क्वायर अंदर क्या बचा, A प्लस B।
तो फाइनली आप अगर 9 a प्लस बी और गुणा में क्या है बी स्क्वायर, तो ये आपकी फाइनली आ गई राइट हैंड साइड। इस प्रकार आपको इसको हल करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि यदि p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0 हो तो आपको इस सारणी को इसके बराबर सिद्ध करना है। तो आंसर लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है वो लिख दीजिए, पी ए क्यू बी आर सी, क्यू सी आर ए पी बी आर बी पी सी क्यू ए। अब देखिए, अब इस सारणी का आपको क्या करना है, प्रसार करना है। अब देखिए, आप जब संक्रियाएं लगाओगे तो ये और ज्यादा जटिल हो जाएगा, और ज्यादा जटिल होगा। तो उससे अच्छा है इसको हम क्या करेंगे, सीधा ही प्रसार कर देते हैं। कोई भी पंक्ति है स्तंभ से, तो सीधा प्रथम पंक्ति से प्रसार करने पर, प्रथम पंक्ति से प्रसार करने पर, तो ये बराबर क्या आ जाएगा, पहला अवयव पी ए और इसके संगत इसका सहखंड, यानी कि आर ए पी बी पी सी क्यू ए, माइनस का चिन्ह लगेगा, क्यू बी इसके संगत क्यू सी पी बी आर बी क्यू ए, फिर प्लस आर सी और इसके संगत सेकंड इसका क्यू सी आर ए आर बी पी सी। तो ये बराबर, अब इनको क्या करना है, सारणिकों का मान लिख देना है। तो पी ए, ये सारणी क्या हो जाएगी, क्यू आर ए स्क्वायर, क्यू आर ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बी सी, पी स्क्वायर बी सी हो गया ये, माइनस क्यू बी और इसके सारणी का मान क्यू स्क्वायर ए सी माइनस ये क्या आ जाए पी आर बी स्क्वायर, पी आर बी स्क्वायर प्लस आर सी और गुणा करवा दीजिए, क्या आ जाएगा पी क्यू सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ए बी। अब करना क्या है आपको, अब इनको अंदर गुणा करवा दीजिए। तो पी क्यू आर ए क्यूब, पी क्यू आर ए क्यूब माइनस पी क्यूब ए बी सी माइनस पी क्यूब ए बी सी, तो ये तो हो गया पहला। अब दूसरा क्यू क्यूब ए बी सी माइनस क्यू क्यूब ए बी सी माइनस माइनस प्लस, प्लस ये हो जाएगा आपका पी आर क्यू बी क्यूब, पी क्यू आर बी क्यूब, गुणा ही करवा रहे हैं, इन सबको क्या करवा रहे हैं, गुणा करवा रहे हैं, देख लेना ये आ रहा है, प्लस पी क्यू आर सी क्यूब, पी क्यू आर सी क्यूब और फिर आगे क्या आएगा ये माइनस आर क्यूब ए बी सी, आर क्यूब ए बी सी। अब देखिए पी क्यू आर और पी क्यू आर और पी क्यू आर तीनों से आ रहा पी क्यू आर कॉमन, यहाँ पे क्या बच रहा है ए क्यूब प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है बी क्यूब प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है सी क्यूब। हमने पी क्यू आर कहाँ से, यहाँ से पी क्यू आर और पी क्यू आर तीनों से कॉमन आ रहा, अंदर क्या बच रहा है एबीसी। अब देखिए एबीसी और एबीसी, तो माइनस का ए बी सी ले लीजिए कॉमन, अंदर क्या बचेगा पी क्यूब और यहाँ पे प्लस क्यू क्यूब और यहाँ पे प्लस आर क्यूब, ये बचेगा, देख लीजिए। आगे बात समझ में, अब ध्यान से देखना। अब एक सूत्र है वो ये है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये एक सूत्र होता है, शायद आपने 9वीं कक्षा में भी पढ़ा होगा। ये आगे बात सुन कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए। अब अगर कंडीशन दे दे आपको कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, अगर ये कंडीशन दे दे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो इसकी जगह 0 रखेंगे, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर ये पूरा पार्ट 0 हो गया तो यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 3abc, यानी ये माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा। आगे बात में तो यही कंडीशन हम यहाँ पे काम में लेंगे, क्योंकि आपको कंडीशन दे रखी है, देखिए प्रश्न में दे रखा आपको कि p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0।
अगर p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0 होगा तो p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब बराबर किसके होगा 3p क्यू आर, इसके बराबर होगा। आगे बात में कैसे, वही सूत्र कि भाई p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3p क्यू आर, ये किसके बराबर होगा p प्लस क्यू प्लस आर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी, इसके बराबर ये सूत्र है। भाई एबीसी की जगह हमने क्या रख दिया, पी क्यू आर रख दिया, सूत्र तो ये है। अब कंडीशन दे रखी है पी प्लस क्यू प्लस आर 0, ये 0 तो ये पूरा पार्ट इधर वाला क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड वाला 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा ये पार्ट उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, यानी पी क्यू प्लस आर क्यू बराबर क्या आ जाएगा 3p क्यू आर। आगे बात समझ में, तो वो चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। चूंकि p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0, अतः p क्यू प्लस आर क्यूब क्या होगा 3p क्यू आर के बराबर होगा। तो यहाँ पे रख दीजिए, तो p क्यू आर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी, और इसकी जगह क्या रख देंगे 3p क्यू आर। अब देखिए p क्यू आर यहाँ ये पूरा गुणा में है और यहाँ पर भी पी क्यू आर है, यहाँ पर भी पी क्यू आर, तो पी क्यू आर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है ये देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये बच रहा है। आगे बात सुनो, अब ध्यान से देखना, ये चीज क्या है, ये वाली चीज क्या है वो मैं लिख रहा हूँ पी क्यू आर, ये चीज ये है ए बी सी ए बी सी ए, ये सारणिक है। ये जो मान है ना ये इस सारणी का मान है। आपको यकीन नहीं हो रहा तो इसको आप करके देख लीजिए। तो ABC CAB ये सारणी, तो अपन कर लेते हैं उससे ABCABC, कौन से सारुष चित्र से। तो देखिए क्रॉस गुना करवाएंगे तो A क्या आ गया A क्यूब, क्रॉस गुना करवाएंगे B तो क्या आ गया प्लस B क्यूब, क्रॉस गुना करवाएंगे C तो क्या आ गया C क्यूब, माइनस फिर ये देखिए BAC यानी कि ABC माइनस CBA यानी कि ABC माइनस ACB यानी कि ABC, तो ये क्या हो गया A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC, यानी ये किसका मान है, इस सारणी का मान है। यानी ये जो चीज है वो इस सारणी का मान है और ये आपको क्या करना था राइट हैंड साइड में सिद्ध करना था, ये बराबर आपके आगे राइट हैंड साइड। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है आपको, ये x प्लस 4 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4 बराबर 5x प्लस 4 x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। तो आंसर इसका लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है वो देख लीजिए, x प्लस 4 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4। अब यहाँ पे कौन सी संक्रिया काम में लेंगे वो देख लीजिए, संक्रिया R1 को लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 को क्या लिख दिया R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या हो जाएगा ये 2x 4x और प्लस x क्या हो गया 5x, तो क्या आ जाएगा 5x प्लस 4, और यही चीज इन तीनों को जोड़ेंगे तो 5x प्लस 4, तीनों को जोड़ेंगे तो 5x प्लस 4। हमारी बात समझ में, वो देखिए 5x प्लस 4 लेकर आना तो ये यहाँ से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4। अब R1 से 5x प्लस 4 बाहर लेने पर, R1 से 5x प्लस 4 बाहर लेने पर ये बराबर क्या हो जाएगा 5x प्लस 4 तो बाहर आ गया, क्या बचेगी सारणी में 1 1 1 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4।
अब क्या अप्लाई करना है वो देख लीजिए। अब C1 को, अब संक्रिया देख लीजिए, संक्रिया C1 को लिख दीजिए C1 माइनस C2 और C2 को लिख दीजिए C2 माइनस C3। तो 5x प्लस 4 तो बाहर है, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। 2x माइनस ये करेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 4, क्या बचेगा x माइनस 4। 2x माइनस 2x 0। अब ये इसको 1 माइनस 1 0। x प्लस 4 में से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा 4 माइनस x, और 2x में से ये घटाएंगे तो x माइनस 4, और यहाँ पे 1 2x और x प्लस 4। अभी बात समझ। अब ध्यान से देखना एक चीज, यहाँ पे ये क्या है, हमको बाहर x माइनस 4 चाहिए ना, तो ये क्या है 4 माइनस x है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं माइनस x माइनस 4, तो वही चीज है। देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 4 और माइनस x, तो 4 माइनस x ही तो है। लेकिन अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि दूसरे स्तंभ से x माइनस 4 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। अब जो अगला स्टेप है वो क्या करेंगे, C1 से तथा C2 से x माइनस 4, देखिए यहां से भी x माइनस 4 बाहर आ रहा है, यहां से भी x माइनस 4 बाहर आ रहा है। बाहर लेने पर तो 5x प्लस 4 तो है ही, तो x माइनस 4 C1 से भी लिया, x माइनस 4 C2 से भी लिया, तो क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब क्या बचेगा वो देख लीजिए, 0 यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे 1 2x x प्लस 4। आगे बात सुन। अब इसका प्रथम पंक्ति से प्रसार करने पर, प्रथम पंक्ति से प्रसार करने पर ये क्या आ जाएगा आपका 5x प्लस 4 x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये तो पार्ट हो गया 0 माइनस 0 प्लस 1, इसके गुणा में क्या रहेगा 1 माइनस 1 0 1, ये बराबर 5x प्लस 4 x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये तो पूरा पार्ट 0 0 और 1 का इससे गुणा करेगा तो केवल क्या बचेगी, ये वाली सारणी बचेगी। तो इस सारणी का मान क्या होगा 1 इंटू 1 1 और माइनस 0 इंटू माइनस 1 0। तो 5x प्लस 4 x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये क्या 1 माइनस 0 क्या होता है 1, और 1 इससे गुणा होकर क्या रहेगा वापस सेम ही रहेगा। ये बराबर आ गया आपके राइट हैंड साइड। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 24। तो अपनी चौथी प्रश्नावली हो गई है खत्म। तो कुछ बच्चों के एक दो क्वेश्चन समझ में नहीं आए हुए हैं, तो एक दो क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, बाकी के अगली क्लास में करेंगे। तो इसी प्रश्नावली का कौन सा क्वेश्चन, एक तो 15 क्वेश्चन का भी आया था कि 15 क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो एक बार आपको मैं 15 क्वेश्चन बता देता हूँ वापस। तो 15 क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, सिद्ध कीजिए कि निम्न समीकरण का एक मूल x बराबर 2 है तथा इसके शेष मूल भी ज्ञात कीजिए। ये समीकरण आपको दे रखा है सारणी के, x माइनस 6 माइनस 1 2 माइनस 3x x माइनस 3 माइनस 3 2x x प्लस 2 बराबर 0। ये जो समीकरण है वो सारणी के रूप में दी हुई है। आपको पता है सारणी जो होती है, सारणी का एक अद्वितीय मान होता है। क्या होता है अद्वितीय मान, यानी इस सारणी का मान अद्वितीय होगा यदि आप x को अलग अलग वैल्यू दोगे। आगे बात में आपने जैसे x की वैल्यू 1 रख दी, तो जो भी सारणी का मान आएगा वो क्या आएगा अद्वितीय आएगा। अब जब तक आप वैल्यू नहीं रखोगे तब तक ये जो सारणी के इसका जो मान आएगा वो एक बहुपद होगा, और बराबर 0 लगा इसका मतलब वो बहुपद, हम क्या करते हैं जो कहते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये क्या है एक बहुपद है, और ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बराबर 0, तो ये बहुपद क्या बन गया आपका समीकरण बन गया। तो इसी प्रकार जब इसको हम सारणी का मान निकालेंगे तो इधर बहुपद आएगा और बराबर ये 0, और ये कह रहा है सारणी का मान क्या है 0 है, तो उसका मान क्या बराबर 0, तो वो क्या बन गया आपका समीकरण बन गया। उसी समीकरण की ये प्रश्न बात कर रहा है कि उस समीकरण का एक मूल x बराबर 2 है,
एक मूल क्या है, x बराबर 2 है, ये आपको सिद्ध करना है कि इसका मूल x बराबर 2 है। और फिर आपको अन्य जो मूल है वो भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वो सब ज्ञात करने के लिए पहले इस सारणी का आपको अद्वितीय मान क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, हम इस सारणी का क्या कर देंगे, प्रसार कर देते हैं सीधा ही प्रथम पंक्ति से। आगे बात समझे, तो बराबर, तो अब मैं सारी चीजें नहीं लिख रहा हूं, आपको मैं समझा दे रहा हूं कि ये चीजें कैसी हुई। तो प्रथम पंक्ति से प्रसार करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे हम, x, और फिर इसका सेकंड कौन सा होगा, ये वाला। तो इनको आपस में क्या करवाएंगे, गुणा करवाएंगे। अगली बात में तो -3x इंटू एक्स प्लस 2 -2x इंटू एक्स माइनस 3, ये हो गया किसका, x इंटू इसका सेकंड, ये आ गया। अब ये माइनस का 6, और आपको पता है ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का, तो यहाँ माइनस लगेगा, और फिर माइनस का 6, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का, तो 6। अब इसके गुणा में क्या आएगा, अब देखिए इसके गुणा के लिए इस पंक्ति और स्तंभ का दमन कर देना, तो बाकी ये जो सारणी बची इसका मान, तो 2 इंटू एक्स प्लस 2, 2 इंटू एक्स प्लस 2, और फिर -3 इंटू एक्स माइनस 3, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 3 एक्स माइनस 3। आगे बात समझ। अब बचा -1, तो -1 आपने सीधा ही लिख दिया, और इसके गुणा में क्या आएगी, इस पंक्ति और इस स्तंभ का क्या कर देना, दमन कर देना, केवल क्या बचा, ये वाला पार्ट, तो 2 इंटू 2x, और ये दोनों का आपस में गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह हम वैसे ही लगाते, तो 3 इंटू 3x, ये आपका आ गया। अब करना क्या है, आपको इसको सोल्व कर लेना है पूरा का पूरा। तो x गुणा में है, अंदर गुणा करवा दीजिए, माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 6x, माइनस का 2x स्क्वायर, प्लस का 6x, प्लस 6 बार है 2x प्लस 4 प्लस 3x माइनस 9, माइनस का 1 बार है 2 दूनी 4x माइनस 3 3 की 9x। आगे बात समझ। अब देखिए 6x से 6x कैंसिल हो गया, तो ये वाला पार्ट हल कर ले, और 3 और 2 कितने हो गए, 5, माइनस का 5 माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, कितना बन गया, माइनस का 5x स्क्वायर, और x गुना होगा तो माइनस का 5x क्यूब, ये आ गया। तो ये वाला पार्ट हो गया पूरा। अब देखिए 3 और 2 5x, 6 पंजा की 30, 3 और 2 5x, और 6 गुना होगा तो 6 पंजा की 30 प्लस 30x, और ये माइनस का 9 है, ये 4 प्लस का, तो माइनस का 5 और 6 माइनस का 30। अब ये गुणा करवा दीजिए, माइनस का 1 4x से गुणा होगा माइनस का 4x, और माइनस माइनस प्लस का 9x। ये आप सीधा ऐसे ही कर सकते हो कि 9 माइनस का 4 प्लस का, तो क्या बचेगा, माइनस का 5x, 1 से गुणा हो तो प्लस का 5x। तो यहां से ये देखिए क्या आ रहा है, माइनस का 5x क्यूब प्लस 30 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 26x, 26 में 9 और जोड़ना है तो 9 से 15 35x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35x, और क्या बचा माइनस का 30, और ये चीज क्या दे रखी है, बराबर 0 दे रखी है, तो ये बराबर 0, ये बराबर क्या हो गया 0। अब यहां से देखिए आप 5 बार ले रहे हो, 5 बार ले, माइनस का 5 बार ले लीजिए, ये लीजिए माइनस का 5 बार ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पे x क्यूब माइनस का 7x और प्लस का 6 बराबर 0। गुणा करके देख लीजिए इनको वापस, यही चीज आने वाली है। तो अब -5 तो क्या 0 होगा नहीं, तो जीरा कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट 0 होगा, यानी कि x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 बराबर क्या होगा 0 होगा। तो ये वाली जो सारणी के रूप में समीकरण है वो कौन सी है, ये वाली है, तो ये आ गई। अब आपको ये समीकरण दे रखी है, 3 घात की समीकरण के आपको गुणनखंड करने आने चाहिए, यानी कि इसके 3 मूल होंगे, कितने मूल होंगे 3 मूल होंगे। एक तो प्रश्न ही कह रहा है कि सिद्ध करो कि x बराबर 2 इसका मूल है। आगे बात सुनने, तो आपने देखा होगा कि अगर x बराबर a कोई समीकरण का मूल है तो x बराबर a उस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। अब देखिए ये x बराबर 2 इस समीकरण का मूल होगा, यदि ये x बराबर 2 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो x की जगह हम क्या रखे देखे, 2 रखे देखे, तो 2 का क्यूब माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6 बराबर 0, 2 का क्यूब 8 माइनस 14 प्लस 6 बराबर 0, 8 और 6 14 माइनस 14 बराबर 0, 14 माइनस 0। तो देख लीजिए ये x बराबर 2 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब x बराबर 2 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो x बराबर 2 क्या होगा, इसका एक मूल होगा। आगे बात समझ। अब देखिए अब अगर x बराबर 2
x बराबर 2 इस समीकरण का मूल है, तो x माइनस 2 क्या होगा, इस समीकरण का एक गुणनखंड होगा। हम भाई कोई समीकरण है उसको गुणनखंड के रूप में भी तो लिखते हैं, आगे ना बात समझ। तो अगर ये कह रहा है x बराबर 2 समीकरण का मूल है, तो x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड होगा। 9वीं 10वीं क्लास में ये चीजें हमने पढ़ी है, आगे बात समझ। तो अब इसको मैं किस प्रकार तोड़ूंगा, देखना, एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 2x², यानी कि माइनस का 2x² जोड़ा है और 2x² घटाया है, और माइनस 7x को मैंने लिख दिया, माइनस का 4x, माइनस का 3x, और 6 को मैंने ऐसे लिख दिया। तो इससे क्या होगा, x माइनस 2 एक जो गुणनखंड है वो इसमें आ जाएगा, आगे बात समझ। तो यहां से अब x² कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस 2, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस 2x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x माइनस 2, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 1, क्या बचेगा, सॉरी माइनस का 3, क्या बचेगा, x माइनस 2। इनको वापस गुणा करके देख लीजिए, यही चीज आ रही है, और ये चीज है क्या, यही तो समीकरण है। अब यहां से x माइनस 2 आ गया, अंदर क्या बचा, x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। तो या तो x माइनस 2 बराबर 0, जिसे x बराबर 2, ये आ गया मूल। ये तो दे ही रखा है कि ये इसका मूल है, सिद्ध करना है, हमने सिद्ध कर दिया क्योंकि 2 इसमें रखा और समीकरण संतुष्ट कर रहा है। अब बचा कौन सा, ये वाला पार्ट, इससे वो जो बाकी के 2 मूल है वो निकल जाएंगे। अब x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0, तो इसके गुणनखंड करते हैं ना, इसको कैसे तोड़ते हैं, जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 2x, और गुणा करने पर माइनस 3x² आना चाहिए। तो कैसा आएगा, प्लस 3x माइनस x माइनस 3 बराबर 0। यहां से x कॉमन ले लिया, x प्लस 3, माइनस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 3 बराबर 0। तो यहां से x प्लस 3, x माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से x बराबर माइनस 3, x बराबर 1। तो ये 2 मूल और कौन कौन से हैं, 1 और माइनस 3, और एक मूल कौन सा जो कि आपको सिद्ध करना था, x बराबर 2। तो ये था 15वां आपका क्वेश्चन, बिल्कुल इजी था, कोई इसमें कठिनाई नहीं थी, केवल आपको गुणनखंड करने आनी चाहिए, सारणी का आपको प्रसार करना आना चाहिए। प्रसार आपको बता दिया, इसका सीधा हमने प्रथम पंक्ति से प्रसार किया, और प्रसार कैसे करते हैं वो सब बता दिया, और उससे ये आपके पास समीकरण आया, और फिर इसके आपको केवल क्या करने थे, गुणनखंड ही करने थे। तो ये आपका 15वां क्वेश्चन, आगे बात समझ में। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, इसके 2-4 क्वेश्चन और है जो आपको समझ नहीं आए हुए हैं, तो वो हम करेंगे अगली क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई चीज समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।